आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज या फिर गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को लेके जा रहा है तो उस केस में हम उसकी एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें इतना पता है कि सर उसको ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। किस नाम से? सर उसे ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। वेरी गुड। मतलब ओनर कभी भी कोई भी सामान या तो कैश लेके जाएगा या फिर गुड्स लेके जाएगा तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? ड्राइंग के तौर पे एडजस्ट करेंगे, उसको ड्राइंग के नाम से ट्रीट करेंगे। ठीक ठीक है। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर ओनर ऑफ द कंपनी फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लेके जा रहा है तो उस केस में हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको पहले जाना जाता था सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी या फिर अकाउंटिंग एंटिटी के नाम से। बहुत सारे नाम है इसके। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम हमेशा मान के चलते हैं कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो प्रोप्राइटर अगर कुछ भी गुड्स लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए इज अ ड्राइंग, लाइक चाहे वो कैश लेके गया हो चाहे वो गुड्स लेके गया हो। ठीक है। ड्राइंग को हम हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो बताया गया एंड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कि हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो हम सही से कैलकुलेट कर पाए। ठीक है। यस सर। और बिजनेस की जो करेक्ट पोजीशन है उसको हम शो भी कर सकते हैं और साथ साथ फाइनल अकाउंट में हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस देंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट देंगे हमें। ठीक है सर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे दो टाइप से ट्रीटमेंट बता दिया है। पहला ट्रीटमेंट ये बताया गया कि इसको हम लोग कहाँ पे ट्रीट करने वाले हैं? ड्राइंग्स। तो बेटा इस ड्राइंग का हम लोग ट्रीटमेंट दो जगह पे करते हैं। एक आपका होता है ट्रेडिंग के अंदर, दूसरा होता है बैलेंस शीट में। सर ट्रेडिंग में कैसे इसको ट्रीट करेंगे? ध्यान देना बेटा, जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट बता रही है हमें डिडक्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग को डिडक्ट करना है कहाँ से? परचेज की वैल्यू में से। तो इसका मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज आता है। यस, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ लिखेंगे हम परचेज और उसमें से हम माइनस करेंगे किस नाम से? सर ड्राइंग के नाम से। और ये ड्राइंग किस चीज की हुई है बेटा? ये हुई है गुड्स की। किसकी ड्राइंग हुई है? गुड्स की। तो गुड्स है इसलिए परचेज में से इसको हम लोग माइनस करके नेट अमाउंट को बाहर दिखाएंगे। और दूसरी बात, आपको पता है कि हम लोग कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट में किस साइड पे आती है? सर ये आती है लायबिलिटी साइड पे और ये होता है आपका एसेट साइड। अगर ये लायबिलिटी साइड पे आ रहा है तो कैपिटल में से माइनस होगा ड्राइंग्स, जो कि मैंने अभी एडजस्ट किया परचेज में से। ये गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर है। गुड्स जो है ओनर लेके जा रहा है अपने साथ, तो उस केस में कैपिटल में से माइनस करेंगे और हम लोग हमेशा ड्राइंग को कहाँ ट्रीट करते हैं? कैपिटल से ही एडजस्ट करते हैं। सिमिलर नेचर पे परचेज से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एडजस्टमेंट में गिवन है, ना कि हमें मेन क्वेश्चन में दे रखा है। मेन क्वेश्चन में दे रखा होगा तो बेटा अगर मान के चलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी ड्राइंग्स गिवन है तो ये हमेशा कैपिटल यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर ट्रीट होंगे सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो एडजस्टमेंट के तो ट्रेडिंग में भी आएंगी और आपके बैलेंस शीट के अंदर भी आएंगी, दोनों जगह पे ट्रीट की जाएंगी। ठीक है। यस सर। ओके बेटा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा बेटा कि हम लोग ड्राइंग की कैसे कैसे एडजस्टमेंट पास कर सकते हैं। सर आपने बताया सिंपल सा कि ड्राइंग जब भी गुड्स की ड्राइंग होगी यहाँ पे या कैश या गुड्स दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, तो उसे हम लोग कहाँ कहाँ माइनस करने वाले हैं? एक तो परचेज अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो, अदरवाइज इसका एक ही जगह पे ट्रीटमेंट होता है मात्र सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में आपको गिवन है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर इज पर्सनल यूज, अमाउंट आपको दे रखा है, कोई भी एक्स अमाउंट दे रखा है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। सपोज कीजिए उसमें भी दो अमाउंट आपको गिवन है, एक है मार्केट वैल्यू, एक है कॉस्ट प्राइस। तो आप हमेशा विच एवर इज लेस उसे आप कंसिडर करोगे या फिर कॉस्ट प्राइस को आप पहले प्रेफरेंस दोगे, कॉस्ट प्राइस को आप पहले प्रेफरेंस दोगे। या फिर अगर मान के चलिए कॉस्ट प्राइस 10,000 है और मार्केट प्राइस उसका 8,000 है तो आप उस समय पे 8,000 को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर मान के चलिए सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी गिवन है ड्राइंग्स, तो फिर क्या सर हम तब भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट में दो जगह ट्रेड करेंगे? नहीं, फिर आपको सिर्फ एक ही जगह पे ट्रेड करना है बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन एडजस्टमेंट में है तो उसकी डबल एंट्री होगी, एक ट्रेडिंग में और दूसरा आपका बैलेंस शीट में। ठीक है। यस सर। तो सर जो ड्राइंग हो रही है यहाँ पे, जो प्रोप्राइटर ड्राइंग कर रहा है, क्या क्या वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की होगी? नहीं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे गुड्स की भी हो सकती है एज वेल एज यहाँ पे कैश की ड्राइंग भी हो सकती है, गुड्स एज वेल एज कैश। ठीक है। यस सर। तो जरा इसके ऊपर पहले हम लोग ट्रीटमेंट को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना आप लोग, हमने ट्रीटमेंट पहले से लिखे हुए हैं कि ड्राइंग्स मेड बाय कैश। अगर कैश में ड्राइंग हुई है तो, कैश में ड्राइंग हुई है तो उस केस के अंदर, उस केस में हम हमेशा यहाँ पर कैसे ट्रीट करेंगे? जरा ध्यान देना बेटा। हम यहाँ पे बनाएंगे एक अपने पास बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में फिर यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर नहीं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है। बैलेंस शीट में इधर आपका कैश का हेड होगा, इधर आपका कैपिटल का हेड होगा।
अगर ओनर कैश विड्रॉ कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उस केस के अंदर हम हमेशा यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे, यहाँ पे कैश में से माइनस करेंगे ड्राइंग, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो यहाँ ड्राइंग से कैश से माइनस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस करेंगे कैपिटल में से ड्राइंग के नाम से, कैपिटल में से भी माइनस होगा ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है, यस सर। तो आउटर कॉलम में हम नेट नेट बैलेंस को दिखा देंगे, आउटर कॉलम में हम नेट नेट बैलेंस को शो कर देंगे, ठीक है। अब आप इस एरो का मतलब ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ ये बैलेंस बाहर दिखाया है, मैंने इसका नेट बाहर दिखाया, इस वाले पूरे का नेट बाहर दिखाया, ठीक है, यस सर। ये है कैश का विड्रॉ, क्या है कैश। सर अगर कैश बैंक से विड्रॉ किया गया होगा तो यहाँ पे आप बैंक भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप बेटा बैंक को भी लिख सकते हो, यहाँ पे कैश एज वेल एज बैंक, ठीक है, यस सर। तो क्या मेरी इतनी एंट्री आप सबको समझ में आई? यस सर। ये फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, किसका, ये फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट है कि फाइनल अकाउंट में आप कैसे ट्रीट करोगे अगर कैश विड्रॉल बाय पार्टनर, ओनर या फिर पार्टनर, जो भी बिजनेस के ओनर होते हैं, जो भी बिजनेस के प्रोप्राइटर्स है, अगर वो बिजनेस से कैश विड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से फाइनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। अब फाइनल अकाउंट में एंट्रीज क्या होती है, जनरल एंट्रीज। तो पहली एंट्री होती है ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, और बाद में इस ड्राइंग को कहां से एडजस्ट किया जाएगा, सर कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। कहां से करेंगे, कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें ये वाली बात समझ में आ गई है। बस आप इसी का सिनेरियो याद रखेंगे। अब आप जब इसका सिनेरियो आपको याद हो जाएगा बेटा एक बारी, अब आप इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जरा ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात की है सेम। तो उसके लिए हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो उसका सीख चुके हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो उसका क्या है सर, अगर मान के चलिए ओनर ओनर क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है अगर वो बिजनेस से गुड्स लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, तो पहली एंट्री तो क्या होगी, ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। आपने जब जनरल एंट्रीज पढ़ी थी तो उस समय पे हमने आपको बताया था परचेज में से ही आपके चाहे फ्री सैंपलिंग हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, और चाहे ड्राइंग हो, ये सभी चीजें कहाँ से माइनस होती हैं, अगर गुड्स में अगर डैमेज हो रहा है, गुड्स में अगर लॉस बाय फायर हो रहा है, गुड्स मात्र गुड्स बेटा, अगर गुड्स के अंदर यहाँ पे डैमेजेस हो रही हैं कुछ भी, तो वो परचेज में से ही माइनस होती हैं। तो परचेज में से माइनस होंगी तो परचेज डेबिट में क्या होता है प्लस, और क्रेडिट में क्या होता है माइनस। और मैं अभी आपसे क्या बात कर रहा हूँ, परचेज में से माइनस करेंगे, मतलब परचेज को क्या करना होगा हमें, क्रेडिट। परचेज को क्यों हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। और फिर ये चीजें बेटा कहाँ पे एक्चुअल में लिखी जाएंगी, ड्राइंग्स के अंदर। ड्राइंग डेबिट में प्लस होती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और बाद में इसको हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, बाद में सर इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग कैपिटल से, और कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैपिटल को हम लोग क्या करने वाले, माइनस। इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं और इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। यही केस हमने यहाँ पे भी किया था, वही केस हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्या मैंने इसका ट्रीटमेंट आपको पहले समझा रखा है? यस सर, आपने समझा रखा है कि जब कभी भी ऐसा होगा तो फाइनल अकाउंट में हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करेंगे ड्राइंग्स, ठीक है, जो गुड्स की है, और वहीं पे बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग्स के नाम से, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला ट्रीटमेंट, क्या है बेटा, अगला ट्रीटमेंट है बेटा इनकम टैक्स। क्या है, इनकम टैक्स। अब ये बात तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हम हमेशा इनकम टैक्स को क्या मानेंगे, इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा है। क्या है अपने आप पे, पर्सनल खर्चा। क्यों, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है। सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अगर बिजनेस अलग है और ओनर भी अलग है तो यहाँ पे अब जब मैं इसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम पहला काम क्या करेंगे, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश, क्योंकि जो आपने इनकम टैक्स पे किया है बेटा वो तो कैश और बैंक के थ्रू जाएगा, तो कैश और बैंक आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ड्राइंग क्या हो जाएगी, डेबिट। अब ये ड्राइंग कहां से एडजस्ट होगी सर, कैपिटल में से, बिल्कुल बेटा। लेकिन बस इसका ध्यान रखना, ये ट्रीटमेंट आपका एग्जैक्ट होगा फाइनल अकाउंट के अंदर इस वाले नेचर से, एग्जैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स क्या हो रहा है बेटा, इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो। यहाँ पे आपने गुड्स टेकन नहीं किए बेटा, गुड्स आप लेके नहीं गए, ओनर ने बेटा यहाँ पे गुड्स लेके नहीं गया अपने साथ, उसने क्या किया, बिजनेस में से खर्चे पे किए हैं अपने इनकम टैक्स के। तो उस केस के अंदर हम इसको क्या मानते हैं, ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे, ड्राइंग्स की तरह इसको ट्रीट करते हैं। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। और इसके लिए अगर मैं बात करूं बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके लिए भी ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, आप चाहो तो इस केस को स्पेसिफिक कर सकते हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलिए वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो आप कैश लिखो, ठीक है, यहाँ पे ये कैश है। और वहीं पे अगर मैं मान के चलो इनकम टैक्स है, तो ये जो ड्राइंग हुई है बेसिकली किसके लिए हुई है, इनकम टैक्स के लिए हुई है। किसके लिए हुई है, इनकम टैक्स के लिए हुई है। यहाँ पे इनकम टैक्स है। सर हमें ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ता है, नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एरोस बनाए हैं कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कैश विड्रॉ किया तो कैपिटल में से माइनस, कैश से माइनस,
और अगर इनकम टैक्स पे किया है तब भी वो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ठीक है? यस सर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो ये था बेटा हमारे पास ट्रीटमेंट किसका? गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। चाहे यहाँ पे गुड्स टेकन हो तो गुड्स की जगह पे हम यहाँ पे सर कैश लिख सकते हैं। यस, हम यहाँ पे कैश भी लिख सकते हैं। चाहे ओनर ने कैश विड्रॉ किया हो, चाहे ओनर ने गुड्स लेके गया हो अपने साथ, हम दोनों ही चीजों को ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं और ड्राइंग की एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी है। अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन है तो फिर तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह पे ट्रीट होगी, सिर्फ और सिर्फ मात्र बैलेंस शीट के अंदर, मात्र बैलेंस शीट के अंदर इसको ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज इसको ट्रीट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बस एक ही जगह पे। सर इसको एक ही जगह पे ट्रीट क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा हमने बात की थी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें हो रखी होती हैं वो पहले से एडजस्टेड है। एक एंट्री वहां पे है और एक एंट्री मैंने बैलेंस शीट में पास कर दी तो उसकी डबल एंट्री हो गई है। लेकिन अगर ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो फिर मुझे इसके लिए दो ट्रीटमेंट दिखाने पड़ेंगे, जो कि एक ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दूसरा ये रहा। और यही बात यहाँ पे भी बताई गई है कि अगर डिडक्ट ड्राइंग ऑफ गुड्स, अगर गुड्स लेके जा रहा है तो पहले परचेज में से ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, एंड सेकंड क्या है, डिडक्ट मतलब माइनस ईदर फ्रॉम कैपिटल या फिर ऐड कर दो किसमें, ड्राइंग्स के अंदर। अगर आप इसको ड्राइंग में भी ऐड करोगे तो अल्टीमेटली ड्राइंग माइनस ही तो होती है, और अगर हम डायरेक्ट माइनस कर दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीजें सेम है हमारे लिए। ठीक है? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें पूरी बात समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है बेटा हमारे पास? नेक्स्ट ट्रीटमेंट है आज का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। अगर फ्री सैंपल के तौर पे हमने कोई भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, बांट दिए हैं, तो उसे हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं? तो यहाँ पे जरा ध्यान देना। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। गुड्स को हमने फ्री सैंपलिंग के तौर पे बांट दिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात की कि अगर मान के चलिए परचेज में से कोई भी चीज, गुड्स बेटा जब हम खरीदते हैं तो उसे हम परचेज के अंदर शामिल करते हैं। मैंने आपको जब चैप्टर 2 पढ़ाया था उसमें एक बात बताई थी कि जो गुड्स है हम इसकी कभी एंट्री पास नहीं करते, लेकिन इसके नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्रिएट करते हैं। गुड्स जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर खरीदा है तो उसे हम परचेज कहते हैं, बेचते हैं तो उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जब हम लोग गुड्स में से निकाल करके कोई भी चीज मतलब गुड्स में से कोई सामान निकाल के उसको फ्री सैंपलिंग के तौर पे बांट रहे हैं, तो उस केस के अंदर यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखा जाए तो किसे हम लोग एंट्री में लेके आएंगे? परचेज अकाउंट को। किसको? परचेज अकाउंट को। क्योंकि जब हमने सामान खरीदा और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फ्री सैंपल के तौर पे बांट रहे हैं। ठीक है? फ्री सैंपल के तौर पे उसे बांट रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, हम परचेज को ट्रीट करेंगे, परचेज को माइनस करेंगे। परचेज में से हर चीज माइनस होगी। लेकिन सर यहाँ तो लिखा था फ्री सैंपल और यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट। ध्यान देना, चाहे एडवर्टीजमेंट लिखा हो चाहे फ्री सैंपल लिखा हो, लेकिन आपको हमेशा एक ही वर्ड लिखना है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है? या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, दोनों में से कोई एक नाम लिख दो यहाँ पे, दोनों में से कोई भी एक नाम, या तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एट कॉस्ट टू परचेज। सिंपल है। यस सर। जैसे कि goods are distributed as free sample to promote sale, it is therefore an advertisement. For example, if goods of 5,000 distributed as free sample, then it is an advertisement, or on the other hand the stock will be reduced by goods such value. In order to bring this into the books of account, हमें कैसे लिखना होता है इसको? सबसे पहले परचेज में से इसको डिडक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। एंड सेकंड क्या बेटा, इसको शो किया जाएगा डेबिट साइड। कहां पे? डेबिट साइड किसके? प्रॉफिट एंड लॉस के। और कौन से वाले हेड के अंदर? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के अंदर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर इसका ट्रीटमेंट बताओ आप हमें। ओके, इसका ट्रीटमेंट जरा सुनना। जैसे इसको हम लोग ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग में, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे आप परचेज, और उसमें से हम माइनस कर देंगे किस नाम से? एडवर्टीजमेंट। ठीक है सर। और आउटर कॉलम में माइनस यहाँ पे शो करेंगे। साथ ही साथ इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, और एडवर्टीजमेंट को कहां पे दिखाएंगे हम लोग? इस साइड पे, टू एडवर्टीजमेंट। मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर। मतलब सर इसका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर ये बात हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगी तो। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डायरेक्ट गिवन है तो सिर्फ एक ही जगह पे ट्रीट होगा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में और इस साइड पे बस। अगर ये हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो।
अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बस एक ही जगह पे ट्रीट होगा, बस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन अगर यही चीज आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है तो फिर आपको दो जगह पे ट्रीट करनी पड़ेगी, एक परचेज में से माइनस और दूसरा यहाँ पे। सर अगर इसी में ही आपको फ्री सैंपल के तौर पे ना होकर के यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा आ जाए डोनेशन या लिखा आ जाए चैरिटी, तो सर इसको फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो चाहे डोनेशन आए चाहे चैरिटी आए, बस यहाँ पे आपका एक नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप नाम चेंज कर दोगे, एडवर्टीजमेंट की जगह पे आप लिख दोगे डोनेशन, अकाउंट डेबिट टू परचेज। और अगर बोला गया चैरिटी तो चैरिटी और डोनेशन दोनों सेम ही है बेटा, तो दोनों ही यहाँ पे परचेज में से माइनस होंगी। और जब ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डोनेशन, या फिर अगर चैरिटी तो चैरिटी का नाम से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दोनों ही हमारे लिए सेम है, ठीक है। और यही चीज बाद में आप ये जो है अपने आप पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज ए एक्सपेंस के तौर पे शो करोगे, एज ए एक्सपेंस के तौर पे यहाँ पे भी शो करोगे, ठीक है। यस सर, तो ये चीजें हमारे लिए क्या है, एक तरीके से खर्चा है। लेकिन सर अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी गिवन है तो ये अपने नाम से यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, डोनेशन है तो डोनेशन, चैरिटी है तो फिर चैरिटी। लेकिन उसमें स्पेसिफाई नहीं करता कि आपने किस चीज की डोनेशन दी है, कैश की डोनेशन दी है या फिर गुड्स की डोनेशन दी है। लेकिन गुड्स कभी भी डोनेट होगा तो ये ध्यान रखिए वो हमेशा परचेज में से माइनस होगा, परचेज में से डिडक्ट होगा, परचेज में से माइनस किया जाएगा, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो ये बेटा आज हमने चीजें समझी है। पहली चीज हमने क्या समझी यहाँ पे, फर्स्ट चीज हमने समझी है कि अगर मान के चलिए गुड्स टेकन बाय या फिर कैश, गुड्स या फिर कैश टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसे ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे। एंड सेकंड चीज हमने क्या समझी है बेटा, सर सेकंड चीज हमने समझी है फ्री सैम्पलिंग, डोनेशन, चैरिटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लॉस बाय फायर भी इसी का ही पार्ट था, लॉस बाय फायर भी इसी कंसेप्ट का पार्ट है। हमने इसी तरीके से उसको वहां पे भी ट्रीट किया था, उसमें भी हमने परचेज में से माइनस किया है और उसको बैलेंस शीट में शो किया अगर लॉस बाय फायर है तो। उस पे हमने इंश्योरेंस वाले पॉइंट भी इंक्लूड किए थे, विद इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस, ठीक है। यस सर, तो क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, तो ये हमारे पास एक क्या एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन थे, मैंने अभी आपको एडजस्टमेंट समझाई है। अब हम इसके बाद करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है? यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड बच्चे।